आपको अपने आप में इस समय में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको क्या स्टेप उठाने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने सोल जर्नी पर इस वक़्त में आपको अपने अंदर, खुद के अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, इस टॉपिक पर मैंने आज आपके लिए ये पिक अ कार्ड रीडिंग बनाया है। आपके सामने 3 चॉइसेस है हमारे पास, 3 फ्लावर्स मैंने आपको चॉइस करने के लिए, चूज़ करने के लिए दिए हैं। दिस फ्लावर, द फर्स्ट कार्ड इज़ द वेजिला फ्लावर, द सेकंड इज़ द लेवेंडर फ्लावर एंड द थर्ड इज़ द लुपिन फ्लावर। ओके, तो चॉइसेस आपके सामने हैं, देख लीजिए आपको इन कौन-सी फ्लावर की इमेजेस आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, या इनके नाम अट्रैक्ट कर रहे हैं, या इन पर बनी हुई अदर जो फेमिनाइन फिगर्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस भी तरीके से आप चूज़ करना चाहें, कार्ड नंबर 1, 2 या 3 में से चूज़ कर सकते हैं, वेजिला, लेवेंडर या लुपिन। ओके, तो आई थिंक आपने अब तक चूज़ कर लिया होगा अपना कार्ड। अगर आपने वेजिला कार्ड चूज़ किया है तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या मतलब है वेजिला कार्ड को चूज़ करने का, आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए। मैं आपको आपके लिए इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। वेजिला कार्ड, जैसा कि आपको पता है, इसके इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डिस्कवर। अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है, अगर आपने इस वेजिला फ्लावर को चूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त में आप अपने जीवन में एक डिस्कवरी की यात्रा पर है, सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर है, अपनी आप की खोज की यात्रा पर हैं, और आप जिंदगी को डिस्कवर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को डिस्कवर कर रहे हैं, अपने लाइफ के अर्थ मायने डिस्कवर कर रहे हैं। आप लोगों को परख रहे हैं, सीख रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, सिचुएशन से सीख रहे हैं, दुनिया से सीख रहे हैं आप इस समय में। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में काफ़ी डिफीट खाई है, लोगों ने आपको काफ़ी शायद धोखा दिया है, या आपने काफ़ी टफ सिचुएशंस को फेस किया है। कारण ये रहा कि आपको लोगों की सही परख नहीं रही, आपको बुरे लोगों के साथ में कैसे डील करना चाहिए आपको नहीं आता था। और इस समय में जो आपको सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि लोगों की सही पहचान करना आपको सीखना चाहिए। ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि ज़िंदगी में लोगों को सही तरीके से परखने की, लोगों की पहचान करने की अगर एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, या अगर है तो पूरी डेवलप नहीं है, तो आपको अपने अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए कि आप लोगों को सही तरीके से परख सकें। और ना सिर्फ लोगों को, बल्कि डिस्कवरी का अर्थ ये भी है कि सेल्फ डिस्कवरी, खुद को भी, आपको स्वयं को भी अभी और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अभी आप अपने बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके डीप अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो अभी आपको भी अपने बारे में नहीं पता है। तो इस समय में आप खुद को भी और जानने की कोशिश कीजिए। लुक इनसाइड योरसेल्फ, द डीपेस्ट हिडन साइड्स ऑफ यू। आपका आपका व्यवहार का पैटर्न कैसा है, आपका ब्रेन वायरिंग कैसी है, आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, आपके आपके माइंड के थिंकिंग के पैटर्न्स कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको इस समय में डिस्कवर करने की जरूरत है। साथ ही अगर आपकी कोई हॉबी है, या आप किसी जगह पर बहुत समय से जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, किसी नई जगह पर जाना चाहते हैं, या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, और आप अभी तक विचार कर रहे हैं कि आपको इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये समय है कि जब आपको अपनी इस नई हॉबी को, या इस नए वर्क को, या इस नए रिलेशन को आपको परस्यू करना चाहिए। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है, अगर कोई नया वेंचर आपके सामने आ रहा है, अगर कोई नई रिलेशनशिप आपके सामने ऑफर की जा रही है, अगर कोई नई फ्रेंडशिप, अगर कोई नई पार्टनरशिप आपको ऑफर की जा रही है, तो ये वो समय है कि जब आप इस नई चीजों को अपनी जिंदगी में आने दें, डिस्कवर करके देखें और इनके साथ एसोसिएट हों। आप लोगों के साथ में और अपने साथ में लव, हैप्पीनेस की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करें। नए लोगों को, नए अवसरों को अपनी जिंदगी में आने दें। अपने सच्चाई को बयान करें। डिस्कवरी का अर्थ ये भी है कि आपने अपने बारे में जो डिस्कवर किया है, उस सच्चाई को आप बाहर आने दें। अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करें। आप जो कुछ आपने अब तक डिस्कवर किया है, शायद आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी सेल्फ डिस्कवरी पर होंगे, तो अब तक आपने जो कुछ डिस्कवर कर लिया है, उस ट्रुथ को, उस सत्य को बाहर आने दीजिए। अपने आप को फुली एक्सप्रेस करने दीजिए। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, या तो बोलकर एक्सप्रेस कीजिए, या किसी भी और तरीके से, पेंटिंग के थ्रू, या म्यूजिक के थ्रू, या किसी क्रिएटिव आर्ट के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करने, अपने आप को अच्छी तरह से फुली आप एक्सप्रेस कीजिए। अपनी सेल्फ डिस्कवरी कीजिए, और जो कुछ आपने डिस्कवर किया है उसको फुली एक्सप्रेस करिए। इस तरह के चेंजेस इस समय में आपको लाने की जरूरत है।
और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्लावर कार्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम एसेंशियल ऑयल की बात ज़रूर मैं यहाँ पर करना चाहूँगी कि अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो डेफ़िनेटली इस फ्लावर के साथ में आपको इस एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को फुली डिस्कवर करने के लिए और अपने आप को फुली एक्सप्रेस करने के लिए आपको जो एसेंशियल ऑयल्स हेल्प कर सकते हैं, वो होते हैं फ्रैंकिनसेंस, जेरेनियम, जैस्मिन, पेपरमेंट, टी ट्री ऑयल एंड लेवेंडर ऑयल अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं अपने लिए तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप सैंडलवुड ऑयल या वेटिवर एसेंशियल ऑयल, रोज एसेंशियल ऑयल, सिडारवुड एसेंशियल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर हैं तो जो क्रिस्टल्स आपको इस यात्रा में हेल्प कर सकते हैं सेल्फ डिस्कवरी में, वो होते हैं अमेजोनाइट, टर्कोइश, एक्वामरीन एंड लेपिस लजुली, जो आपको फुली एक्सप्रेस अपने आप को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। अगर आप सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर है तो एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स भी आपको इस जर्नी पर हेल्प कर सकते हैं। और मेडिटेशन तो ऑब्वियसली यदि आप सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप एसेंशियल ऑयल थेरेपी का यूज कीजिए, आप क्रिस्टल्स का यूज कीजिए और बाकी मैंने आपको जो बताया अपनी हॉबीज को परस्यू कीजिए, नए लोगों के साथ मिलिए, नए प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लीजिए और साथ ही अपने आप को और अपने से जुड़े हुए लोगों को ठीक तरीके से समझने की, परखने की कोशिश आप इस समय में करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। इस कार्ड का ये मीनिंग निकल कर आता है। और अब हम बात करेंगे कार्ड नंबर 2 यानी लेवेंडर कार्ड की। अगर आपने अपने लिए लेवेंडर कार्ड को चूज किया है तो इस पर लिखा है पीस, इस पर यहाँ पर पीस लिखा हुआ है। और लेवेंडर को अगर आपने चूज किया तो इसके दो मतलब है, या तो आप रिसेंट पास्ट में बहुत स्ट्रेस से गुजर कर आए, बहुत टफ कंडीशन से गुजर कर आए हैं और इसलिए इस समय में आपको अपने एंगर को, स्ट्रेस को रिलीज करने की जरूरत है, आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आपको रिलैक्स होने की जरूरत है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज अभी इस समय में कीजिए कि अपनी आंख बंद कीजिए और अपने आप को एक लेवेंडर के फूलों के फील्ड में इमेजिन कीजिए कि आप, आपकी आंखें बंद हैं, आपके हाथ फैले हुए हैं और चारों ओर लेवेंडर के फूल लहलहा रहे हैं और लेवेंडर की खुशबू की उस फीलिंग को, इस स्वीट स्मेल को आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिए और लेवेंडर के फ्लावर्स को, के सॉफ्ट टच को आप अपने अंदर इमेजिन कीजिए। डेफिनेटली जब आप फ्लावर्स को छूते हैं और डेफिनेटली जब आप फ्लावर्स को स्मेल करते हैं तो कैसा रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है, इस रिलैक्सेशन की फीलिंग को आप अपने अंदर बनाए रखिए। इस तरह के रेस्ट, इस तरह के रिलैक्सेशन की, इस तरह के पीस ऑफ माइंड की इस समय में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दीजिए और पीसफुल रहने की, शांति में रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपका एंगर इश्यूज है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पर तो किसी भी तरीके से अगर आप इस गुस्से को बाहर निकाल सकें, इसको बाहर निकालने का रास्ता दीजिए, चीख कर या चिल्ला कर या अपने एक्सप्रेशंस को लिख कर या फिर सॉन्ग्स के थ्रू आप अपने गुस्से को, एंगर को या जो भी नेगेटिव इमोशंस आपने होल्ड कर रखे हैं वो नेगेटिव इमोशंस को आप अपने अंदर से रिलीज कर दीजिए। अपने आप को अपने ही गुस्से से बचा लीजिए, ऐसा आपके लिए यहाँ पर सजेशन आ रहा है। पीसफुलनेस में जाने के लिए, एंगर को कंट्रोल करने के लिए माइंडफुल मेडिटेशंस आप कीजिए, खुश रहने को आप चूज कीजिए। और साथ ही इसमें ये भी गाइडेंस आती है कि अगर आप एक पीसफुल एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको लेवेंडर एसेंशियल ऑयल लेना चाहिए। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स आपके बाथ वाटर में डाल दीजिए और उसमें आप कुछ समय तक अपने आप को सोक करके रखिए, या तो फिर आप लेवेंडर ऑयल का जो एरोमा थेरेपी डिफ्यूजर जो आता है उसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल के रखिए। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, रोज एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हैं, यांग यांग एसेंशियल ऑयल, बर्गेमॉट, क्लैरी सेज और बेसिल यानी तुलसी की पत्तियों का जो एसेंस होता है उससे के थ्रू भी अगर आप अपना हीलिंग करेंगे तो आपको पीस, शांति, रेस्ट और रिलैक्सेशन की फीलिंग आएगी। अगर आपको एंगर इश्यूज हैं या आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है और अगर आप खुश रहने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो जो क्रिस्टल्स आपको यूज करने चाहिए वो होते हैं हॉलाइट क्रिस्टल, पेरिडॉट क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल, ब्लड स्टोन भी इसमें बहुत यूजफुल होता है, स्मोकी क्वार्ट्ज आप यूज कर सकते हैं या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप यूज कीजिए। और लावा जो रॉक होती है, ब्लैक कलर की रॉक होती है, उनका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको पीसफुल एनर्जीज में ये क्रिस्टल्स और एसेंशियल ऑयल्स आपको डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं। साथ ही माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए तो आप इस चेंज को जल्दी ही अपनी जिंदगी में वापस ला पाएंगे। और अब हम बात करते हैं
कार्ड नंबर 3 की जो है लुपीन कार्ड, और इस पर लिखा हुआ है इमेजिनेशन। तो अगर आपने लुपीन कार्ड को चूज किया है या आपने इस फ्लावर इमेज को चूज किया है अगर, तो आपको अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिव पावर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने अपने लिए कोई सपना देखा हो, आपने अपनी कोई ड्रीम लाइफ देखी हो और अब आपने उस सपने का पीछा करना छोड़ दिया है, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है, अपने सपनों का पीछा कीजिए, अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कीजिए, अपनी विजुअलाइज़ेशन पावर का इस्तेमाल कीजिए, अपनी क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए एक ड्रीम लाइफ जो आपने सोची है, उस ड्रीम लाइफ का निर्माण कीजिए। विजुअलाइजेशन की पावर बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन आप अगर नहीं जानते तो गूगल करके देखिए विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है। आपके अपने अंदर की जो क्रिएटिव साइड है, आपके अंदर का जो पैशन है, जो क्रिएटिव साइड है, उसको एक्सप्रेस कीजिए, किसी किसी हॉबी के थ्रू कीजिए। कुछ भी आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आ सकती हो। सिंगिंग करना या डांसिंग करना या ड्राइंग करना या पेंटिंग करना या किसी तरह के एडवेंचर पे जाना, कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी इमेजिनेशन बाहर निकल कर आती हो, आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आती हो, ऐसी किसी एक्ट में अपने आप को आप इस समय में बिजी कीजिए। और साथ ही आप कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया हो, वैसी कोई चीज़ आप ट्राई कीजिए। अगर नई डिशेज़ जो आपने पहले कभी नहीं बनाई हो, तो वो नई डिशेज़ बनाना शुरू कीजिए। कुछ ऐसे नए फैशन ट्रेंड जो आप पहले आपने यूज़ नहीं किए हो, कुछ इस तरह के कपड़े, जिस तरह के ट्रेंड में आप हमेशा पहनते रहे, उससे डिफरेंट कुछ पहनावे को आप ट्राई कीजिए। अगर आप जिस तरह से मेकअप करते रहे, उससे कुछ डिफरेंट मेकअप को या डिफरेंट हेयर स्टाइल को अपने लिए चूज़ कीजिए। कुछ भी करके कुछ नया न्यू की एनर्जी जो होती है, न्यू एनर्जी आप अपनी लाइफ में लेकर आइए। ट्राई समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू। और कुछ भी ऐसा जो आपने अब तक कभी नहीं किया हो लेकिन आप हमेशा से करना चाहते हो, लेकिन आपने कभी किया नहीं हो। अगर मान लो आप हमेशा से कोई डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हो या आप योगा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन आपने नहीं किया हो, या बहुत समय से मे बी कोई सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी नई विधा में आप जाना चाहते हो, कुछ नया आप सीखना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली उसको सीखना चाहिए। और इसमें हेल्प करने के लिए, यानी आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए, आपकी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एसेंशियल ऑयल्स आपको यूज करने चाहिए वो होते हैं फ्रैंकिनसेंस, क्लैरी सेज, पेपरमेंट, लेमन और ऑरेंज, यानी सिट्रस एसेंशियल ऑयल्स का अगर आप यूज करते हैं, साथ ही क्रिस्टल्स जैसे कि सिट्रीन, कार्नेलियन, गार्नेट और टाइगर्स आई का अगर आप यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी छुपी हुई जो इमेजिनेशन होती है, आपकी छुपी हुई जो क्रिएटिव पावर्स होती हैं या आपके छुपे हुए जो मैनिफेस्टेशन पावर्स होती है वो बाहर निकल कर आती हैं। तो यूज द विजुअलाइजेशन टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ राइट नाउ इन दिस दिस मोमेंट ऑफ टाइम। इस समय में अपनी क्रिएटिव पावर्स का, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कीजिए। ये है रीडिंग आप लोगों के लिए, कार्ड नंबर 3। तो आई थिंक आपको आज की ये शॉर्ट एंड स्वीट कार्ड रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। यह अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फ़ी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं।
एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए,